प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कारक व विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे हम शब्दों एवं वाक्यों के अर्थ करने में निपुण हो जाएंगे एवं पूछे गए प्रश्न को हम अच्छे से समझ पाएंगे और उसका बेहतर उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। भाषा के प्रवाह को भी हम इससे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। कारक व विभक्ति। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि कारक किसे कहते हैं, अर्थात कारक होता क्या है। तो इसके विषय में विद्वानों के दो मत हैं। एक पहला लिखा हुआ क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यहाँ दिया हुआ है, आप इसे देखें। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, और दूसरा लिखा है क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक है उसे कारक कहा गया है, या क्रिया का जनक कारक कहलाता है, अर्थात जिससे क्रिया पैदा हुई वह कारक है। परंतु इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो जो हमारे समझने लायक बात है उस पर चलते हैं। क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जिसमें अन्वय हो वह कारक है। अब क्रिया का अन्वय क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है अर्थात क्रिया का जिसमें अन्वय हो, अर्थात क्रिया से संबंध रखने वाला तत्व, ऐसा तत्व जो क्रिया से संबंध रखता है। दूसरा इसका पॉइंट दिए गए है, क्रिया के संपादन में जिनका प्रयोग होता है वे तत्व कारक कहलाते हैं। अब देखें, यहाँ दो चीजें आई, क्रिया के संपादन में प्रयोग होने वाला तत्व और दूसरा क्रिया से संबंध रखने वाला तत्व। यहाँ जो हाईलाइट हो रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये साथ में ये जो हमारे पास दिया गया है दूसरा पॉइंट। अब से क्रिया के संपादक तत्व की बात करते हैं। जैसे राम के भाई श्याम ने खाना खाया, यह एक वाक्य है। खाना किसने खाया? राम के भाई श्याम ने। अब इसमें के ने अगर हटा दिए जाए तो राम भाई श्याम खाना खाया, वाक्य की सेंस ही नहीं बन रही है, वाक्य की सार्थकता ही नहीं दिख रही है। किसने खाना खाया नहीं खाया क्रिया तो है, परंतु ना होने के बराबर ही है। अब जब इसमें हमने कारक चिन्हों को जोड़ दिया कि राम के भाई, अर्थात श्याम कौन है? जो कि राम का भाई है, उसने खाना खाया, राम ने नहीं खाया, श्याम ने खाना खाया। तो इस प्रकार से जब ये कारक चिन्ह बीच में जुड़ गए तब वाक्य जो है सार्थक हुआ। तो ये जो ने और के बीच में लगे इन्हीं जो शब्दांश हैं, ये जो शब्दांश हैं, इन्हीं शब्दांशों को क्या कहा गया है? कारक कहा गया है। और इन्हीं को क्रिया से संबंध रखने वाला तत्व भी कहा गया है। अब कारकों का उद्देश्य क्या है? वाक्यार्थ बोध हेतु। जैसा कि शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जब हम कारक और विभक्तियां समझ जाते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने में निपुण हो जाते हैं। संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। कारक तो हमारे पास संबोधन को मिला करके 8 है, परंतु 6 माने गए हैं। क्यों माने गए हैं इस पर आगे चर्चा करेंगे। और वो कहता है कारकों को विभक्त करने अर्थात बांटने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कारकों को विभक्त करने की प्रक्रिया या बांटने की प्रक्रिया जो है विभक्ति कहलाती है। जैसे ने कहाँ पे लगेगा? पहले पे लगेगा, तो कौन सी विभक्ति होगी? पहली, यानी कि प्रथमा। अब हमारे पास है से जहाँ जुड़ने अर्थ में हो, किसी माध्यम के जरिए, जैसे मैंने कलम से लिखा तो यहाँ पर से क्या है? एक माध्यम है। तो जहाँ माध्यम होगा वहाँ से कहाँ पे लगेगा? तीसरी विभक्ति में। अब से जहाँ अलग होने अर्थ में वहाँ पंचमी। तो ये जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन की गई है, बांट दिया गया है, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है? विभक्ति कहा गया है। आगे चलते हैं। विभक्ति विभक्ति भी कहते हैं 2 प्रकार की होती है। पहली होती है कारक विभक्ति, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। इसको भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कारक और उपपद विभक्ति, ये ध्यान रखें, विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति। अब है कारक विभक्ति। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कारक विभक्ति है क्या।
कारक के द्वारा जहाँ विभक्ति प्रयुक्त होती है वहाँ कारक विभक्ति होती है अथवा वह कारक विभक्ति कहलाती है। जहाँ कारक के माध्यम से हम विभक्ति लगा रहे हैं, जैसे मैंने पिछला उदाहरण दिया, राम के भाई श्याम ने खाना खाया। राम के भाई यानी कि भाई किसका है? राम का है। तो का के की यह कौन सा है? कारक है, संबंध कारक है। तो यह संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। तो रामस्य भ्रातः श्यामः भोजनम अखादत। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ विभक्ति लगी वो कारक की विभक्तियां हैं। ने, से, के इत्यादि जहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ छोटा सा उदाहरण दिया है, वृक्षः अस्ति, पेड़ है। यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया है, इसमें कारक विभक्तियां नहीं डाली गई हैं। अब दूसरा है उपपद विभक्ति। अब इसमें लिखता है, कहीं कहीं विशिष्ट पद के प्रयोग से जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वहाँ उपपद विभक्ति होती है या उसी को उपपद विभक्ति कहते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए। उप का अर्थ होता है समीप, पद माने कोई, पद माने शब्द, जब कोई विशेष शब्द आ जाता है सामने, ठीक है, तो ऐसे में जो विभक्तियों में बदलाव होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, रास्ते के दोनों ओर पेड़ हैं। कहाँ पेड़ हैं? मार्ग के दोनों ओर। जब हमने लिखा मार्ग के यानी कि रास्ते के, तो का के की कौन सा है? संबंध कारक है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, हमने यहाँ मार्गम द्वितीय लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? क्योंकि रास्ते के दोनों ओर की हम बात करें तो दोनों ओर के लिए जो संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है वह है उभयतः। उभयतः अर्थात दोनों तरफ। तो जहाँ पर उभयतः शब्द आ जाता है वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। वो कहाँ होती है द्वितीय विभक्ति? वृक्षा में होगी कि मार्गम में होगी? जिसके दोनों ओर की बात की जा रही है। किसके दोनों ओर की बात की जा रही है? रास्ते के। तो उस रास्ते शब्द में क्या होगा? मार्ग में क्या होगा? द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये बिल्कुल पास में होते हैं, उपपद, तभी तो लिखा है मार्गम। इसके साथ ही समीप कौन सा अगला शब्द कौन सा है? उभयतः। तो इस उभयता के योग में मार्ग शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कई बार हमें उपपद विभक्तियों में भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि अब द्वितीय तो लगेगी लेकिन इतना सारा लंबा वाक्य है, इतनी विभक्तियां प्रयोग हुई, कहाँ पे लगेगी? तो उपपद विभक्तियों की जब क्लास हम अटेंड करेंगे उसमें हम बड़े अच्छे से इनको एक बार से पढ़ेंगे, परंतु अभी यहाँ हम कारक और विभक्तियों की ही चर्चा करेंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, रास्ते के दोनों ओर पेड़ हैं। पेड़ कहाँ है? रास्ते के दोनों ओर। तो जिसके दोनों ओर है ना उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। यहाँ मार्ग के दोनों ओर की बात की गई है तो मार्ग में द्वितीय विभक्ति लगेगी, इसलिए यहाँ पर ऐसा उदाहरण लिया गया है। अब आगे कहता है कारक विभक्ति। कारक विभक्तियां संबोधन को मिलाकर कुल 8 हैं। जैसे कारक 8 है तो विभक्तियां भी 8 होंगी, परंतु संस्कृत में 6 ही कारक माने गए हैं। मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी आपको बताया, संबंध को कारक नहीं माना जाता क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है और इसमें जो संबोधन है वह प्रथमा का ही रूप होता है। अतः कुल मिलाकर हमारे पास जो है कितनी हुई? 7 विभक्तियां हुई। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। हालांकि संबोधन जो है वह भी विभक्ति है, परंतु ऊपर इसीलिए बता दिया गया है अलग से कि हमारे पास विभक्तियां 8 हैं, परंतु संबोधन जो है वो प्रथमा का ही रूप हो गया, तो एक कम हो गई, यानी कि उसका प्रथमा में ही अंतर्भाव हो गया। अगर कारक ना माने हम ऐसा कह रहे हैं तो, और संबंध को कारक नहीं माना जाता। तो जब 8 हमारे पास कारक हुए उसमें से 2 हमने हटा दिए। कौन सा? एक संबोधन क्योंकि वो प्रथमा जैसा है, और एक षष्ठी क्योंकि उसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। कारक नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, विभक्ति तो रहेगी ही रहेगी, कारकों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये 2 हट के तो 8 में से 2 चले गए, बचे हमारे पास 6। तो इसलिए कहा था कि संस्कृत में 6 ही कारक जो हैं वह वे मानित हैं, माने हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा था जो हमारे पास संबंध है उसको कारक नहीं माना जाता क्योंकि क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। अब फिर सीधा संबंध कैसे होता है कैसे नहीं, इस पर एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मैं नहीं बदलूंगा, जो पहले सबसे पहले उदाहरण दिया उसी को हम रखेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें। राम के भाई श्याम ने खाना खाया। अब यहाँ पर खाना खाने वाला कौन है? श्याम है, लेकिन वाक्य में हमने क्या लिखा? राम के भाई श्याम ने खाना खाया। तो यहाँ राम क्या आ गया? राम ने खाना खाया? नहीं खाया। राम के साथ उसका संबंध है भाई होने का, और खाना खाने वाला कौन है? श्याम है।
अब राम ने खाया कि नहीं खाया या भूखा है, इसकी कोई वहाँ पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन खाना किसने खाया? श्याम ने खाया। तो क्रिया का संबंध किसके साथ हुआ? श्याम के साथ। क्रिया क्या हो रही है? खाना खाना। तो किसने खाया? जो खाना रूपी क्रिया है वह किसने की? श्याम ने की। लेकिन राम जो है वहाँ पर वह क्या है? वह सिर्फ संबंध मात्र दर्शा रहा है, क्योंकि राम ने तो खाना नहीं खाया, क्रिया तो श्याम ने की। राम तो सिर्फ उसका भाई है, तो वह संबंध को दर्शा रहा है। राम यहाँ कर्ता नहीं है, कर्ता यहाँ पर श्याम है। इसीलिए कहा गया है कि इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है, राम का कोई संबंध नहीं। अगर मान लो राम का भाई श्याम कोई अपराध करता है, कोई जुर्म करता, तो सजा किसको मिलेगी? श्याम को मिलेगी या राम को मिलेगी? अपराध करने वाला यदि श्याम है तो श्याम को मिलेगी। राम के साथ सिर्फ उसका संबंध ही बताया हुआ है, इसलिए जो संबंध इसको कारक नहीं माना गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें फिर भी किसी प्रकार का अगर संशय रहता हो, कोई त्रुटि रहती हो, आपको लगता है हमें समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। उपपद विभक्तियाँ। उपपद विभक्तियाँ द्वितीया से लेकर सप्तमी तक ही होती हैं। उपपद विभक्तियाँ जो है वो कहता है कि ये द्वितीय से स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं और सप्तमी तक ही होती हैं, इसके बाद नहीं होती उपपद विभक्तियाँ। अब है हमारे पास कारक चिन्ह। आप कारक चिन्ह देखेंगे, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ऐसा कारक चिन्ह। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या दी हुई है, क्रमशः 1 2 3 से लेकर के 8 तक, और साथ में उनके साथ ही ठीक जैसे यहाँ पर 1 लिखा तो 1 के साथ यहाँ पर कर्ता भी लिखा हुआ है और साथ में उसका चिन्ह भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, या कई बार कोई भी नहीं, कुछ भी चिन्ह नहीं होता। जैसे वहाँ मैंने उदाहरण में लिखा था वृक्ष अस्ति, तो पेड़ है, ऐसे नहीं लिखेंगे पेड़ ने है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ने की आवश्यकता नहीं है। ने की आवश्यकता खासकर लंग लकार में पड़ती है। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है, यहाँ ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। रामः अपठत, राम ने पढ़ा, यहाँ लंग लकार में उसकी आवश्यकता पड़ी ने की। अब दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास? कर्म है, इसका चिन्ह है को, या कई बार कोई भी नहीं। जैसे वह घर को जाता है या वह घर गया, बात एक ही है, घर को गया। एक में लट लकार, एक में लंग लकार है। तीसरे नंबर पे है करण, ने से के द्वारा। चौथे नंबर पे संप्रदान, को या के लिए भी होता है, खासकर के लिए, लेकिन कई बार को भी आता है। जैसे श्याम को लेखनी दो, सोहन को कलम दो। अपादान, से अलग होने अर्थ में, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकल करके आगे चली जाती है, हिमालय वहीं का वहीं रहता है, हिमालय को साथ में नहीं लेके जाती, अलग हो रही है, इसलिए से जुदा अर्थ में। संबंध, काके की रारे री, या आदि माने जैसे कई बार अपना, तो यह भी संबंध है, अपना, नाने इत्यादि। अधिकरण, में पर, और संबोधन हे अरे, बुलाने आवाज लगाने के लिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ सबसे पहले देखते हैं कर्ता, बोलते क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया का संपादन करने वाला तत्व, जो क्रिया को कर रहा हो। जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया पहले, राम पढ़ती, राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, जो पढ़ने वाला है वही करता है। क्रिया क्या है? पढ़ना, और पढ़ कौन रहा है? राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, सोहन पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है वह क्या है? कर्ता, अर्थात काम करने वाला। और यह नंबर 1 पे है, तो इसमें प्रथमा व्यक्ति होगी। जब भी आप वाक्य बनाएंगे संस्कृत में, तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगाएंगे हम? प्रथमा। अब दूसरे कर्म, क्रिया का कर्म, अर्थात कर्ता के बाद क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े। क्रिया का प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? कर्ता। दूसरे नंबर पर जिस पर प्रभाव पड़ता है वह कर्म है। जैसे राम पढ़ रहा है, ठीक है। अब राम पुस्तक को पढ़ रहा है, तो किसको पढ़ रहा है? वह पुस्तक को, यानी कि क्रिया जो है वो पुस्तक के द्वारा संपादित हो रही है, यानी कि वह जो करता है वो पुस्तक को पढ़ रहा है। तो क्रिया के बाद जिस पर, क्रिया के बाद नहीं, कर्ता के बाद दूसरे नंबर पर जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का कर्म, अर्थात क्रिया हो किस प्रकार की रही है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो? वह बुक पढ़ रहा है, नोटबुक पढ़ रहा है, पुस्तक या अभ्यास पुस्तिका पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया का कर्म होता है उसी को
कर्म कहा गया है। कर्ता के बाद क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात क्रिया किस प्रकार की हो रही है, उसे कर्म कहा गया है। जिसके साथ को जुड़ा हो वह पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पुस्तक जो है वह कर्म है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब हमारे पास है कर्ण, यहाँ दिया है कर्ण हमारे पास। क्रिया का संपादन जिस माध्यम से हो, क्रिया जिस माध्यम से की जा रही है, जैसे वह लेखनी से लिख रहा है, तो वो क्रिया क्या है यहाँ पे, लिखना। वह लिख रहा है, कौन लिख रहा है, वह प्रथम पुरुष का कर्ता है सह। और किससे लिख रहा है, लेखनी से, कलम से। तो यहाँ पर जो कलम है जिसके साथ से भी जुड़ा हुआ हिंदी में, तो वह क्या है हमारे पास, कर्ण। अब आ गया संप्रदान, क्रिया जिसके लिए की जा रही हो, जैसे वह स्पर्धा के लिए पढ़ता है, स्पर्धा माने कंपटीशन के लिए, तो किस लिए पढ़ रहा है, वो बेहतर अव्वल प्रदर्शन करने के लिए पढ़ रहा है, तो वो क्या हुआ हमारे पास, संप्रदान। तभी लिखा गया जिसके लिए क्रिया की जा रही है। अब आगे है अपादान, क्रिया जिससे अलग हो या अलग हो रही हो। जैसे मैंने कहा गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे निकलना क्या है, क्रिया है। कहाँ से निकल रही है, हिमालय से, तो जिससे अलग हो रही हो उसमें अपादान होता है। हिमालय में पंचमी विभक्ति लगेगी, गंगा हिमालयात प्रभवती। फिर हमारे पास संबंध, क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध ना हो। देखिए हर वाक्य में यहाँ पर क्रिया क्रिया हमारे पास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सब जगह यहाँ पे क्रिया क्रिया लिखा हुआ है। अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध ना हो, क्रिया के संपादक जो क्रिया को कर रहा है अर्थात कर्ता, उसके साथ सीधा संबंध हो सकता है। ये देखिए, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया कि राम के भाई श्याम ने खाना खाया, खाना खाने वाला आ गया श्याम, लेकिन भाई किसका है, राम का भाई है, हमने उदाहरण में ऐसा लिखा था। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, खाना खाना, लेकिन खाना खाने वाला श्याम है, राम तो मात्र संबंध के लिए है, ये दर्शाने के लिए कि वो उसका भाई है। तो यहाँ पर जो राम के भाई शब्द हमने लिखा, राम के भाई श्याम ने खाना खाया, राम के, तो यह के जो है संबंध मात्र है, राम का खाने रूपी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। खाना खाने वाला कौन है, श्याम है, उसका संबंध है, तभी लिखा है। कर्ता कौन है यहाँ पे, श्याम, उसका संबंध है, जरूर है राम के साथ भाई होने का, तभी लिखा गया कि क्रिया के संवाद, इनके कर्ता का जिसके साथ संबंध हो वह तो संबंध कारक में आएगा। जैसे कर्ता श्याम है, उसका संबंध है राम के साथ, तो राम क्या है यहाँ पर, षष्ठी है, यानी कि संबंध कारक है, तो वहां पर राम में षष्ठी विभक्ति लगेगी। लेकिन जो संबंध कारक है हमने लिखा हुआ, उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, क्रिया करने वाला यहाँ पर कोई अन्य होता है, दूसरा होता है। अब अधिकरण, क्रिया या कर्ता जिस पर आधारित हो। जैसे वह खेल के मैदान में खेलता है, कहाँ पे खेल रहा है, खेल के मैदान में, क्रिया किस पर आधारित है, कहाँ पर क्रिया कर रहे हैं, खेल कहाँ रहे हैं, वो खेल के मैदान में पर, यह इसका चिन्ह होता है, तो इसलिए लिखा है क्रिया या कर्ता जिस पर आधारित हो। अब यहाँ पर विशेष दिए गए हैं, संबोधन जो है वह प्रथमा का ही रूप है, जैसे किसी को आवाज लगाने या बुलाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अब इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कारक और व्यक्ति में कि चंबा नगरस्य राजा, आप देखते रहेंगे साथ साथ में, चंबा नगरस्य राजा, अब आगे देखेंगे, धनम हस्तेन, अब आगे देखेंगे विप्राय, यहाँ पर विप्राय कोशात ग्रामे ददाति। अब एक इस वाक्य से समझाने की कोशिश की गई है कि चंबा नगर का राजा धन को अपने हाथ से ब्राह्मण के लिए खजाने से गांव में ददाती, अर्थात ददाती का होता है देता है। तो अब यहाँ देखें, दे कौन रहा है, धन को कौन दे रहा है, चंबा नगर का राजा, लेकिन कर्ता कौन है यहाँ पे, क्या चंबा नगर करता है, यहाँ पर चंबा नगर यहाँ पर कर्ता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो कर्ता है वह चंबा नगर नहीं है, देने वाला कौन है, किसने दिया, राजा ने। तो कर्ता की पहचान क्या है, कर्ता की पहचान होती है ने, इसलिए यहाँ पे कारक चिन्ह भी साथ में लिख दिए हुए हैं। आप देखें कर्ता ने लिखा है, फिर उसके बाद हमारे पास कर्म को
फिर कर्ण से, फिर उसके बाद संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में अधिकरण में पर, सारे कारक इसी एक वाक्य में डाल दिए हुए हैं। और संबंध को सबसे ऊपर लिखा है यह दर्शाने के लिए कि इसका जो है क्रिया के साथ संबंध नहीं है, लेकिन क्रिया को जो कर रहा है उसके साथ संबंध है। इसलिए यहाँ पे एरो लगा करके दिखाने की कोशिश की गई है कि देने वाला कौन है, राजा है, तो वह करता है, इसलिए लिखा है साथ में करता, उसका चिन्ह क्या है, ने। ठीक है, या कई बार कुछ भी नहीं। फिर किस चीज को दे रहा है, धन को दे रहा है तो वह कर्म है। किससे दे रहा है, हाथ से दे रहा है तो वह कर्ण है। किसको दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, तो वह संप्रदान है। कहाँ से दे रहा है, वह अपादान है। कहाँ जाकर दे रहा है, किस जगह पर, तो वह अधिकरण है। और राजा कहाँ का है, चंबा नगर का, तो चंबा नगर यहाँ करता नहीं है। चंबा नगर जो है वो संबंध दर्शा रहा है राजा के साथ, कि राजा का संबंध किस कहाँ से है, कि कहाँ का रहने वाला है, चंबा नगर का है। तो यहाँ देने वाला जो है वह चंबा नहीं है। ठीक है, देने वाला जो है वह राजा है। तो इसलिए यह संबंध हुआ। संबंध में षष्ठी लगी, और राजा है कर्ता तो उसमें प्रथमा लगी, और धनम है कर्म तो इसलिए इसमें द्वितीय लगी। और हाथ से दे रहा, हस्तेन कर्ण है तो यहाँ तृतीय व्यक्ति प्रयोग की गई। और विप्राय अर्थात ब्राह्मण के लिए दे रहा है तो उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगी। जैसे रामाय जहाँ से दे रहा है, अपादान जुदाई अर्थ में, अलग होने अर्थ में, तो उसमें पंचमी विभक्ति आई कोशात। और जहाँ जाकर दे रहा है उसमें में पर सप्तमी विभक्ति हुई अधिकरण में। और ददाती तो क्रिया है, देने वाला एक है राजा, तो क्रिया भी एक वचन की लगी और लट लकार में। अब है कारक विभक्तियों के माध्यम से थोड़ा सा प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इसको जानेंगे अब। ठीक है, यहाँ वैसे ही क्रम संख्या लिखी गई है, इससे हम कारक चिन्हों का सरलता से बोध भी कर सकते हैं, जान भी सकते हैं, और विभक्तियों को भी पहचान सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर माध्यम से हमने वाक्य लिखा था, राजा धन को हाथ से ब्राह्मण के लिए खजाने से देता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रश्न करते हैं, कह ददाती अर्थात कौन दे रहा था। देने तो उत्तर आया हमारे पास, राजा दे रहा था चंपानगर का। ठीक है, उत्तर हमारे पास यह आया कि राजा। तो जो दे रहा है, जो उत्तर आया ना पूछने के बाद, इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, ये इससे आप कर्ता कर्म करण क्रिया को अलग कर पाएंगे। तो उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, प्रथमा, ये जो है कर्ता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका चिन्ह भी लिखो साथ में कि नहीं भी होता है कोई भी नहीं। और किम ददाती, क्या दे रहा था राजा, धन दे रहा था राजा, धन दे रहा था। जो जो चीज दी जा रही थी वह क्या था, कर्म। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय होती है। केन ददाती, किससे दे रहा था, तो हाथ से, हस्तेन, तो जिससे दे रहा था वह कर्ण होता है, और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। अब कस्मै ददाती, किसके लिए दे रहा था, तो दे रहा था विप्राय अर्थात ब्राह्मण के लिए। तो जिसके लिए दी जाता है वह संप्रदान होता है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब अकस्मात ददाती, किससे दे रहा था, खजाने से, कोष से, अपने खजाने से दे रहा था वह, तो जिससे दे रहा था वह अपादान, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब कस्य ददाती, किसका धन दे रहा था, किसी का चुरा करके दे रहा था, अपना कमा करके दे रहा था। कहाँ से दे रहा था, लिखा है स्वकीय, अपना। किसका धन दे रहा था, अपना धन दे रहा था। तो ये संबंध है, अपना उसका किसी और का, तो ये काके की संबंध है, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। अब आगे लिखता है, कुत्र ददाती, कहाँ पर दे रहा था, अपने राजमहल में दे रहा था, उसके घर जा करके दे रहा था, या कहीं और, तो लिखा है ग्राम में अर्थात गांव में। तो में पर जो है वह अधिकरण है, और अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है। अब संबोधन है, संबोधन आवाज लगाने के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है, हे, अरे, भो इत्यादि। अब एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, विभक्ति के माध्यम से कारक चिन्ह ज्ञान। यहाँ पे लिखा है राजा, देखें आप, है ना, राजा, गाम, ऊपर गाय बनाई हुई है, हस्तेन तो हाथ बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, विप्राय ब्राह्मण को गोष्ठात गौशाला से ददाती देता है। अब दे कौन रहा है, राजा। तो राजा क्या आ गया, कर्ता। किसको दे रहा है, मतलब किस चीज को दे रहा है, गाय को दे रहा है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति आ गई, गाम। कैसे दे रहा है, हाथ से दे रहा है, तो उसमें तृतीया आ गई, जिस चीज से दिया जा रहा है। किसको दे रहा है, किसके लिए दे रहा है,
तो ब्राह्मण को दे रहा है, यहाँ पर चित्र से दर्शाने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण को दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? गोष्ठात माने गौशाला से, जहाँ गायें रखी जाती है वहां से। और ददाती क्या कर रहा है? दे रहा है। तो देने वाला कौन है? राजा। तो वह करता हुआ, जो चीज दी जा रही है वह कर्म, जिससे दी जा रही, जिस माध्यम से, वह करण, जिसके लिए दी जा रही है वह संप्रदान, जहां से दी जा रही है वह अपादान, गौशाला से दी जा रही है वहां से निकाल के। ठीक है, गाय को दे रहा है, पूरी गौशाला नहीं दे रहा है। गौशाला और गाय के बीच में जो है अलग होने का कारक प्रयुक्त होता है। और राजा मान लो कहाँ का है, तो राजा लिख दो, चंबा का राजा या मगध का राजा या अंग देश का राजा या हस्तिनापुर का राजा, कहीं का भी आप लिख दे तो वह क्या आ गया हमारे पास? संबंध कारक बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह हमारे पास कारक और विभक्तियां हैं। इनको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। यदि फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ, यदि समझ ना आया हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, तो जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जूम के माध्यम से, उस पर भी आप पूछ सकते हैं, या आप व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार यह हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इति समाप्तम। आपका समय शुभ हो।